अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह सुबह ही उठते साथ ही मेरी जो रूटीन थी ना, वो अपनी स्किन के रिलेटेड थी, क्योंकि स्किन मेरी काफ़ी ख़राब हो चुकी है और अब मुझे ज़रूरत थी कि इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। क्योंकि आप जब 25 प्लस होते हैं ना, तो फिर आपकी स्किन खुद बहुत ही मांगती है केयर। तो मेरी भी स्किन का कुछ ऐसे ही बेड़ा गर्क हुआ था, क्योंकि मैंने कभी भी कोई कॉस्मेटिक, कोई ब्लीच, कोई कुछ भी नहीं किया स्किन से मुतल्लिक। मैंने कभी कुछ भी नहीं लगाया फेस पे। तो अब जो स्किन है ना, वो मेरी काफ़ी डल हो चुकी थी और केयर ना करने की वजह से। तो मुझे अब पिंपल्स भी निकल आए थे और इस तरह करके ना बड़ा मुझे ज़रूरत थी कि मैं कोई स्क्रब करूं, कुछ मैं इस पे कराऊं। तो इससे इसलिए फिर ना मैं आज सुबह सुबह ही ना अम्मी लोगों के घर गई हूँ। वहाँ से मैंने एलोवेरा जेल ली है, क्योंकि ये जो है बेस्ट मास्क है ये एलोवेरा जेल। सिंपल अगर इसमें लगाएं, वैसे तो रेमेडीज़ काफ़ी आ रही होती हैं कि इसमें ये मिक्स करें, ये मिक्स करें। तो फ़िलहाल मुझे इस टाइम कोई पता नहीं था कि मैं इसमें क्या मिक्स करूं। तो फिर मैंने सिंपल ही इसे लेके एलोवेरा को और उसे मैश किया और वही मैंने फेस पे अप्लाई किया है। 15 to 20 मिनट अप्लाई करना होता है। इससे ये होता है कि ये जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स, वो भी मिनिमाइज़ हो जाते हैं और सॉफ्ट स्किन हो जाती है। और वैसे भी जो जो डलनेस और उस पर दाने वगैरह और ये मसले मसाइल है ना, ये भी एक दफ़ा सारी चीज़ें थोड़ा सा इससे बेहतर होने लग जाती हैं, चेहरा फ्रेश हो जाता है। तो फिर मैं ना यही रेकमेंड करती हूँ, बजाय दूसरी नाइट्स क्रीम और ये और वो लगाने से बेहतर है कि मैं कोई देसी रेमेडीज़ ही ट्राई किया करूँ। तो ये भी देसी था, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, तो फिर मैंने ये अप्लाई किया। वैसे अब मेरी स्किन को काफ़ी ज़रूरत है कि मैं कोई ना कोई फेशियल कराऊँ या कुछ कराऊँ, क्योंकि अब ना मेरी स्किन जो है वो चीख चीख के मुझसे कह रही है कि कुछ कर लो मेरा। तो इंशाअल्लाह मैं देखूँगी, कोई प्लान बनाते हैं, कुछ करते हैं। इसका थोड़ी सी सेटिंग करने वाली है, क्योंकि अब इस पे काफ़ी काम होने वाला है। मेरी स्किन पे वो बड़ी अजीब सी हुई हुई है। ये सारा करने के बाद और फिर मैं किचन में आई थी, नाश्ता बनाया है, बच्चों को तैयार किया है और अब वो तैयार वगैरह हो गए थे, लंच बॉक्स उनके रेडी थे। और अब मैं इन्हें थोड़ा सा स्टॉप तक आगे करके छोड़ आऊँगी और उसके बाद फिर आगे जो भी मेरी रूटीन होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ बच्चों के छोटे छोटे चल रहे हैं, पॉकेट मनी और लंच बॉक्स और ये और वो। और उनको भेजने के बाद फिर मैं आई हूँ और आज मैंने इसका जो था ना पैरेट का पिंजरा फिर अगेन साफ़ किया, क्योंकि इसका ये जिसमें दाने और बाजरा वगैरह डालते हैं ना, ये काफ़ी मैसी हुई हुई थी, काफ़ी भरी हुई थी दानों से। तो इसे मैंने साफ़ किया, बाकी सारा पिंजरा नीट किया और इसे इसकी सेटिंग की है। और जब मैं इसे बाजरा वगैरह डाल चुकी थी तो इसने ये उल्टा दी थी, वो सारा बाजरा फिर अगेन नीचे गिर गया था। तो इसको मैंने सेट किया, क्योंकि इसे भी खुराक चाहिए होती है, जैसे बच्चों को मैं देती हूँ, तो इसे भी मेरा होता है कि मैं अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करूँ, साथ साथ इसका भी ख़्याल रखूँ। और उसके बाद फिर आज हम लोगों ने मिल के बनाए थे टिकड़े। जो देहाती लोग हैं उनको तो पता चल गया होगा कि टिकड़े किसे कहते हैं, शहरी बर्गर लोगों को नहीं पता चलता। तो ये हम देसी लोगों की खुराक होती है, मोस्टली हम लोग ही बनाते हैं। और ये हम बना रहे थे मिल के, मेरी नंद और मैं और सारे अपना अपना हमने ना हिस्सा डाला हुआ था। ये वाला जो मेथड था ये मैंने इनको बताया था कि ऐसे ग्लास या किसी भी कप के साथ इसको सर्कल कर लें तो ये इजी हो जाता है। अदरवाइज़ ये देहाती औरतें हाथों से करती हैं या और भी डिफरेंट वेज़ हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका था ना ये बेस्ट था। इसी तरह फिर साथ साथ मैं फ्राई भी कर रही थी और इसका तरीका मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि बस मुझे ख़्याल ही नहीं रहा। मुझे लेट याद आया कि मैं ना वीडियो शूट कर लूँ इसकी। तो इसको सबसे पहले इसका तरीका ये होता है, ये बहुत मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी से और मीठे से, और ये ख़राब होने वाले भी नहीं होते। ये ऐसे ही इन्हें रख देते हैं तो ये काफ़ी टाइम चलते हैं। तो इनका तरीका ये होता है कि गुड़ पहले उसकी चाशनी बनाते हैं। इतनी ज़्यादा पकने वाली चाशनी नहीं बनानी, बस उसमें मेल्ट हो जाए गुड़, और उसमें सौंफ डाल के वो बनाते हैं। और उसमें फिर ना ये सिंपल आटा जो होता है ना, फ्लोर रोटी वाला जो हम बनाते हैं रोटी, वो वाला आटा इसमें ऐड कर देना, गंदम का आटा।
और सिंपली इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे गूंद लेना है। और फिर ये जो परात गूंदी हुई पड़ी थी ये वही आटा था, और उसमें फिर उसको फिर इस तरह बेल के और उसके छोटे छोटे ये वाले सर्कल बना लेने हैं, और फिर उसे ऑयल में कर लेना है, फ्राई कर लेना है, ब्राउन कर लेना है। तो ये बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं, लोग शौक़ से यहाँ तो खाते हैं। मेरे ननिहाल साइड पे ये वाली चीज़ ज़्यादा बनती है, और हमारे एरिए में मेरे ददिहाल में हलवे वगैरह और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। वैसे ये भी बनते हैं अक्सर, लेकिन बहुत कम बनते हैं। तो बड़े मज़ेदार होते हैं, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम बने तो मैं फ़ुल रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जैसे बच्चे हैं ना, बच्चों वाले घर में अक्सर औरतें बनाती रहती हैं हमारे यहाँ। ये घर में पड़े हों तो जिस टाइम भी भूख लगे तो बच्चे खा लेते हैं, या बड़े भी ज़्यादा शौक़ से ये खाते हैं। तो इस तरह करके ये हमने फिर फ्राई किए थे, और साथ साथ ना वो मेरी एक नंद बेल रही थी, मैं फ्राई कर रही थी, और एक खाने पे मामूर की हुई थी, हमने वो खा के और चख चख के हमें बता रही थी कि इसमें ये चीज़ और डलने वाली है या मीठा कितना है, इस तरह करके ना। और साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे और काफ़ी इंजॉय किया हमने ये टाइम, बड़ा अच्छा लगा, और बड़े क्रिस्पी से ये बन गए थे। अब जैसे जैसे गर्मी कम हो रही है तो ये वाले चोचले जो है ना ये किए जा सकते हैं, अदरवाइज़ गर्मी में तो बामुश्किल ही हम खाना बना सकते थे। और ये देखें इतने से हमने बना लिए थे, और कुछ वो बेल के पड़े हुए हैं। बच्चों को मैं इधर पढ़ा रही थी, और ये अफ़ान ज़फ़र का ये बने हुए थे सारे, करेंसी थी और इनकी वैल्यू बतानी थी, और इतना बच्चों को पता होता है इसका। ये देखें ये कॉइन्स बने हुए हैं, ये बाकी हैं, और ये ऐसे फर बता रहा है। अफ़ान बताओ ये कितने हैं? 1। हाँ ये बताते 10, जाओ। 220, 550, 10, 100। ये देखें ये नहीं भूलते बच्चे पैसे, ऐसे उसे आए हैं। हालांकि फ़र्स्ट टाइम मुझे था कि ये शायद भूल जाएगा क्योंकि इसे इतना नहीं पता पैसों के मुतालिक, लेकिन अनएक्सपेक्टेड अफ़ान को ऐसे फर आए हैं, सारे बड़े नोट भी और ये कॉइन्स का भी पता था। अफ़ान ने पढ़ लिया था, और बाकी ये लेज़ी पर्सन बैठी थी, ये मेरी ना जान ही नहीं छोड़ती, आधी रात तक इसका यही होमवर्क होता ही रहता है। इतना लेज़ी और इतना आराम से करती है, और मेरा जो है ना ज़्यादातर काम इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर अब मैं इन्हें सुला के, और अब मैंने लगानी थी दूध को जाग, क्योंकि दही हो ना घर में तो बहुत सी चीज़ें दही से बन जाती हैं, और फिर सालन ना हो भी हो ना बना हुआ किसी दिन तो दही के साथ ना बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने चटनी बना लेते हैं साथ, कोई पकौड़े वगैरह और इस तरह का कुछ हो सकता है, तो इसलिए काफ़ी टाइम बाद मैं ना अब दही बना रही हूँ। तो यहाँ जाग लगा के, और ऐसे ही नीम गर्म पानी दूध को जाग लगा के, और मैं ऐसे ही ढक के रख देती हूँ, क्योंकि अभी तक मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ, ये ऐसे ही जम जाती है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।